नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूं। वैकेंसी वैसे तो डायरेक्टली यूं कहें कि उत्तराखंड वाले बच्चों के लिए है, लेकिन फिर भी अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए एक विकल्प अभी भी मौजूद है। कहां से आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं अदर स्टेट वाले, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले जान लेते हैं वैकेंसी किसकी है। बड़ी शानदार वैकेंसी है जो कि मुझे लगता है कि हर एक का सपना भी होता है। उत्तराखंड अधीनस्थ बोर्ड ने ये वैकेंसी निकाली है, उत्तराखंड अधीनस्थ बोर्ड ने, और ये है अनुदेशक की भर्ती, जिसे हम इंस्ट्रक्टर बोलते हैं। आईटीआई में अनुदेशक की वैकेंसी आ चुकी है। प्रीवियस वैकेंसी भी इसमें आई थी और उसका पेपर हम आपको सॉल्यूशन करवा चुके हैं। लाइफ टाइम मेंबरशिप में हमारे वो पेपर ऐड भी किया हुआ है, तो आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ऐप में वो आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप अवेलेबल है। पूरी डिटेल से बात करेंगे, कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्राइटेरिया रखा गया है, सीटें कितनी हैं, और मेन हमारा फोकस रहेगा कि सिलेबस जो है ना वो कैसा है, एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेक्शन की प्रोसेस कैसी है। तो आइए नज़र डालते हैं वैकेंसी पर। 16 फरवरी 2024 यानी 2 दिन पहले का नोटिफिकेशन है और उम्मीद है आपने देख भी लिया होगा। खैर कोई बात नहीं, चर्चा शुरू करेंगे इस पर। देखो, फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 25 फरवरी 2024 से स्टार्ट होगा। समय निकाल कर फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि लास्ट डेट 16 मार्च 2024 है। वैसे तो आपको इस दौरान यूँ समझ लीजिए कि 22-23 दिन का समय मिलेगा, लेकिन फिर भी जब लिंक ओपन हो जाए तो पहली बार में रजिस्ट्रेशन कर लिया करो, ताकि विकल्प का पता लग जाए कि ऑप्शंस क्या क्या है, कौन से ऑप्शन में क्या भरना है, ये सोचने के लिए थोड़ा सा हमें टाइम मिल जाए। इसलिए जब भी कोई एप्लीकेशन आए तो उसमें रजिस्ट्रेशन पहले करके देख लिया करो कि क्या क्या ऑप्शंस वो मांग रहे हैं हमसे। हालांकि इन्होंने एडिटिंग का ऑप्शन आपको देने का बोला है कि 20 मार्च से 22 मार्च के लिए देंगे, और सीबीटी एग्ज़ाम जो होगा उसके भी टेंटेटिव डेट इन्होंने दे दी है कि जून 2024 में हम आपका पेपर भी ले लेंगे। देखो, वैसे तो मुझे ये सिनेरियो बड़ा पसंद आता है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट के सारे फंडे क्लियर रहते हैं कि उसे कब क्या करना होता है। तो इस तरह की चीज़ें अगर हर भर्ती में हो कि हम इस तारीख को लेंगे पेपर, तो इसमें क्या रहता है कि प्रोसेस में थोड़ा सा हमें पता लगता रहता है। आइए वैकेंसी पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए बात करेंगे, तो मैं कॉमन आपको पहले इसकी क्वालिफ़िकेशन बताता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस क्वालिफ़िकेशन में आउट हो जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। क्वालिफ़िकेशन 3 चीज़ें हैं यहाँ पर, मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला पॉइंट तो है यहाँ पर एक्सपीरियंस। अब बहुत सारे बच्चों के पास नहीं होगा, किसको कितना चाहिए उस पर मैं बात करूँगा। एक्सपीरियंस के साथ साथ CITS भी होना ज़रूरी है, और CITS के अलावा आपकी जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो भी इन्होंने यहाँ पर रेफरेंस दिया है। क्या क्या क्वालिफ़िकेशन और क्या क्या एक्सपीरियंस है, आइए हम बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन अगर आप ITI होल्डर हैं तो ध्यान से समझिएगा, आपको 3 वर्ष के एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी CITS के साथ, यानी ITI CTI प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तब आप एलिजिबल होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिनेरियो अपना लीजिए या देख लीजिए। सेकंड ऑप्शन आता है कि आप डिप्लोमा होल्डर हो सकते हैं, तो डिप्लोमा प्लस CTI प्लस आपके पास 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, तभी आप भर पाएंगे। तीसरा ऑप्शन है कि अगर आप डिग्री होल्डर हैं, यानी बीटेक आपने कर रखा है, तो बीटेक CTI और 1 ईयर का एक्सपीरियंस ये आपके पास होना ज़रूरी है। यानी ओवरऑल सिनेरियो आप देखिएगा, एक्सपीरियंस, CTI और अपनी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन, टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन जो है। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन तो होगी, क्योंकि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बिना तो यही नहीं कर सकते आप। तो ये 3 क्वालिफ़िकेशन ज़रूरी है हर एक बच्चे के लिए, हर एक के लिए। सीटें, बड़ी अच्छी बात यह है कि इन्होंने पहले ही डिवाइड कर दी। जैसे मैं अगर बात करूँ इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए, विद्युत कार इलेक्ट्रिशियन अनुदेशक इसे बोल रहे हैं, तो यहाँ पर जो डिग्री और डिप्लोमा वाले बच्चे हैं उनके लिए 28 सीटें हैं। कैटेगरी वाइज इन्होंने बताया भी है कि इसके लिए कितनी है। और अगर ITI होल्डर के लिए बात की जाए तो उसके लिए 47 सीटें अलग से हैं, यानी 47 प्लस 28 इलेक्ट्रिशियन के ये इंस्ट्रक्टर इतने भर्ती इसमें होने हैं। लेकिन ये अच्छी बात है कि पहले ही दूर कर दिया। अब मैं तो ये चाहता हूँ कि रेलवे में भी ऐसा ही होना चाहिए, ITI वालों की अलग सीटें हो। खैर वो पॉइंट ही अलग है।
तो 47 और 28 ये सीटें हैं इलेक्ट्रीशियन वालों की, बाकी सबका दिया हुआ है। तो ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आपको हमारे टेलीग्राम से ये नोटिफिकेशन पूरा पढ़ना है, क्योंकि बाकी फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग, उन सब के भी पद है जहां आप देख सकते हैं किसके कितने पद है। ठीक है ना। हम यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन वालों का पूरी डिटेल से आपको बता देते हैं, ITI वालों का। उसके बाद हम चलेंगे सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न पर, क्योंकि वो भी सबका कॉमन है, तो उस पर ध्यान देना हमारा ज़्यादा ज़रूरी होगा। देखो जो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रीशियन वालों की सीटें हैं, उसमें से देखो SC की जो सीटें हैं वो 12 सीटें हैं, ST के लिए 2, OBC के लिए 6, EWS के लिए 4 और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 23 सीटें हैं, यानी 23 सीट यहाँ पर रिजर्व है। ठीक है ना। और पे स्केल और इस पर भी एक नज़र डालें, एज क्राइटेरिया पर भी नज़र डालें, तो वो भी मुझे लगता है ज़्यादा ज़रूरी था। पे स्केल बड़ा शानदार है, 44,900 रुपये से 1,42,400 बेस ये आपका पे स्केल रहता है। मतलब क्या ही करें, नौकरी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। ये पे स्केल तो वैसे ही और ऊपर लेवल का है, यानी सोने पे सुहागे वाली बात है। एक तो इंस्ट्रक्टर जैसी नौकरी और दूसरा ऊपर से ये पे स्केल। 44,900 यानी हम इसे राउंड फिगर में 45,000 ले लेते हैं। ये आपकी पहली बेसिक होगी। इस पर आपको डियरनेस अलाउंस मिलेगा, ऑल अलाउंसेज जितने भी है वो सब मिलेंगे। तो खैर उस पर तो चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। 21 वर्ष से 42 वर्ष तक की एज यहाँ पर रखी गई है। और जैसा कि मैं बताता आया हूँ, नोटिफिकेशन में जो एज होती है वो हमेशा अनरिजर्व कैटेगरी के लिए होती है। तो रिजर्व कैटेगरी वाले बच्चों को एज पर रिजर्वेशन यहाँ पर छूट भी मिलेगी। जैसे OBC वालों को 3 वर्ष की, SC ST वालों को 5 वर्ष की यहाँ पर जो है वो एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। नॉन गजटेड कहलाते हैं, ठीक है ना, अराजपत्रित होते हैं। और अंशदायी पेंशन यानी NPS मिलेगा, वो कोई बात नहीं, नवीन पेंशन योजना कहलाती है। चलो अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस कैसी होगी, सिलेबस कैसा होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होगा। देखो एक रिटन एग्ज़ाम लिया जाएगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड CBT टेस्ट होगा। क्या होगा आपका एग्ज़ाम का पैटर्न और क्या रहेगी उसकी मार्किंग मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर ना टोटल 100 नंबर का आपका मेरिट बनेगा। इन 100 नंबरों में 3 चीज़ें इंक्लूड है, या यूँ कहें कि 2 ही चीज़ें इंक्लूड है और 2 के आगे 3 भाग और है। टोटल 100 मार्क्स होंगे फाइनल जिसकी मेरिट बनेगी। ध्यान से समझिएगा, उसमें रेशियो रहेगा, ध्यान से देखिएगा। 90% बोल दो या 90 नंबर बोल देना, एक ही बात है। ये 90% तो रहेगा आपके CBT एग्ज़ाम का, और 10% रहेंगे आपके एक्स्ट्रा, जिसे मैं बोनस नाम दे रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है ना। 10% मिलेंगे बोनस। अब बोनस में क्या क्या चीज़ें मिलेगी उससे पहले मैं पेपर पर आ जाता हूँ। CBT एग्ज़ाम जो होगा आपका वो होगा 100 नंबर का अलग से, लेकिन 100 के 90 नंबर ही जोड़े जाएंगे। यानी कोई बच्चा इन पेपर में 100 में से 70 नंबर लेकर आता है तो उसके यहाँ पर 63 मार्क्स जोड़े जाएंगे। समझ में आ गई बात। कोई बच्चा 100 नंबर का जो पेपर है उसमें से 70 नंबर अगर ले आता है तो उसके 63 नंबर जोड़े जाएंगे। कोई बच्चा अगर 100 में से 50 नंबर लेकर आता है तो उसके यहाँ पर 45 नंबर जोड़े जाएंगे। बताओ बात समझ में आई क्या। इस 100 नंबर में क्या क्या रहेगा, तो 100 नंबर में आपके 2 पार्ट रहेंगे। 70 क्वेश्चन तो रहेंगे टेक्निकल के। माय डियर, डोमिनेटिंग पार्ट आपका टेक्निकल हो गया। सिलेक्शन में अहम भूमिका ये टेक्निकल ही निभाएगा। बाकी जो 30% है उसमें आपको और सिलेबस दिया हुआ है पूरी डिटेल से, उस पर हम चर्चा कर लेंगे। अभी दूसरे एंड पे चलते हैं। ये जो 10% के बोनस अंक है, इस बोनस अंक में आपको 2 चीज़ें अलग से दिए। 5 नंबर तो मिलेंगे आपको एक्सपीरियंस के, 10 नंबर या 10 मार्क्स बोल देना, तो 5 नंबर तो मिलेंगे आपको एक्सपीरियंस के। लेकिन एक्सपीरियंस भी कैसे मिलेगा, आधा नंबर मिलेगा 1 साल का, यानी 5 नंबर लेने के लिए आपको 10 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर देना होगा। हालांकि दे सकते हैं क्योंकि 42 साल की एज अनरिजर्व वाले के लिए है, रिजर्व कैटेगरी वालों को और भी छूट है, तो वो 10 साल का एक्सपीरियंस अगर यहाँ दिखाएंगे तो है ना। लेकिन वही है ना, 10 साल वाला क्यों अभी बचा हुआ रहेगा, पिछली भर्ती में लग ही गया होगा 2017-18 में जो वैकेंसी आई थी।
और जो 5% या 5 नंबर आपको यहाँ पर और मिलेंगे ना, वो मिलेंगे आपको कोई जैसे स्पोर्ट्स कोटा है, उत्कर्ष खिलाड़ी है, उसमें। तो आइए मैं बता देता हूँ कैसे कैसे मिलेगा। ये देखो, 1 वर्ष का आपको आधा नंबर मिलेगा और मैक्सिमम इसमें आपको 5 नंबर मिल सकेंगे, ठीक है। और दूसरा मिलेगा आपको 5 नंबर, जो कैसे मिलेंगे, अगर आपने इंटरनेशनल लेवल पर कहीं खेला है तो 5 नंबर मिल सकते हैं, अगर आपने राष्ट्रीय लेवल पे खेला है तो मिल जाएगा, राज्य स्तर पर खेला है तो 3 नंबर मिलेंगे, ठीक है। यानी ये आपका इस तरह से सिनेरियो रहेगा। एनसीसी अगर किसी के पास है तो उसको भी मिलेगा, और अगर आपने फौज में किया है काम तो भी आपको वहाँ से कुछ नंबर मिल जाएंगे। अब आते हैं एक्सपीरियंस वाले इस सिलेबस वाले इस फोल्डर में, जहाँ आपको 100 नंबर का पेपर लिया जाएगा। ये प्रीवियस पेपर हम लाइफ टाइम मेंबरशिप प्लान में ऐड कर चुके हैं, जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा ऐप का लिंक दिया है, ऐप डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर लाइफ टाइम मेंबरशिप नाम से एक प्लान है, जहाँ 99 रुपये लेते हैं आपसे केवल एक बार, और प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर्स की सारी PDF वहाँ पर अवेलेबल रहती है, जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखो क्या रहेगा, 2 घंटे का समय मिलेगा आपको, जिनमें आपकी ट्रेड से संबंधित क्वेश्चन आएंगे 70 नंबरों के, और 70 क्वेश्चन रहेंगे। उसके अलावा जनरल नॉलेज 10 नंबर के 10 क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आएंगे, और हिंदी के 10 क्वेश्चन आएंगे, यानी टोटल 30 नंबर का ये रहेगा। क्या क्या आएगा, GK, कंप्यूटर और हिंदी, 30 ये आएगा, और 70 नंबर का टेक्निकल आएगा, जो कि मेन डोमिनेटिंग आपका यही रहेगा, ठीक है ना। तो यही आपको पैटर्न फॉलो करना है इसमें, ठीक है। बाकी फीस वीस की और ज़्यादा इसमें डिटेल है नहीं, मतलब 200-300 रुपये फ़ीस है, 500 रुपये अनरिजर्व और OBC वालों से है, बाकी रिजर्व कैटेगरी को थोड़ी थोड़ी छूट है। तो वो डिटेल आप देख लेना, ये PDF में आपको पूरी मिल ही जाएगी। PDF हमारे टेलीग्राम पर अवेलेबल है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप टेलीग्राम को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही अपडेट था। एक अपडेट आपको मैं और देने वाला हूँ। वो अपडेट ये थी कि बच्चे पूछेंगे हम अदर स्टेट वाले यहाँ पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो आइए उनके लिए मैं आपको एक डिटेल दे देता हूँ। ये देखो, अदर स्टेट वाले ना, यहाँ एक मुझे लगता है छोटा सा लूपहोल्स हमें दिख सकता है, जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। कैसे? पहला तो इन्होंने ये कह दिया कि अभ्यर्थी का उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक पंजीकरण हुआ हो। ये एक लूपहोल मुझे लग रहा है। यानी जो बेरोजगार कार्यालय होता है जिले का, वहाँ पर अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ये लिखा है कि भारतीय नागरिक होना चाहिए। तो आप ये कर सकते हैं अगर है तो। एक लूपहोल यही लगा मुझे। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो जितने भी जिला रोजगार कार्यालय होते हैं, वहाँ पर आप जाकर के रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं कि भाई मैं उत्तराखंड में नौकरी करना चाहता हूँ, और अगर यहाँ पर कोई है ज़रूरत तो मेरे पास ये योग्यता है, ऐसा एक रजिस्ट्रेशन होता है। तो फिर अब ये देखा जाएगा कि क्या रोजगार कार्यालय में उसी राज्य के बच्चे कर सकते हैं, ठीक है ना, या अदर स्टेट के कर सकते हैं। तो ये आपको कंफर्म करना होगा, ठीक है। और क्योंकि लास्ट डेट अभी है तो उससे पहले आप करवा सकते हैं। बाकी तो इन्होंने लिख दिया कि उत्तराखंड का मूल निवासी हो, या उसके पास प्रमाण पत्र हो, और या वो पहले से सर्विस कर रहा हो उत्तराखंड में, पहले कभी लगा हुआ हो, तो वो एलिजिबल है, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा, तीनों में से कोई एक मांगा है। ये देखो, ये निम्न में से कोई एक होनी आवश्यक है। तो हमारे पास यही ऑप्शन है, ठीक है ना। मैं जानकारी दे रहा हूँ, आप पूछेंगे मुझे पता है, वीडियो पूरा देख लिया करो। हमारे पास ये ऑप्शन है कि जो रोजगार कार्यालय है वहाँ जाकर के आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दीजिएगा, और अगर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे और फॉर्म भर सकेंगे। अदर स्टेट वालों के लिए इतना सा ही मौका है बस। खैर, अभी के लिए बस इतना ही अपडेट था। वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाइएगा, ग्रुप में शेयर करिएगा। बहुत धन्यवाद।